स्टूडेंट सेक्स क्रोमोसोम की बीमारियां लेंगे। जो सेक्स क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, 2 डिजीज है वो मैं ले रहा हूँ। जो एक बीमारी का नाम है टर्नर सिंड्रोम और दूसरी का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये टर्नर ने बताई है, ये क्लाइनफेल्टर ने बताई है। कैरियोटाइप क्रोमोसोम को बोलते हैं। इसकी कैरियोटाइप क्या है? 45 क्रोमोसोम टोटल होते हैं और एक्स क्रोमोसोम एक होता है, एक नहीं होता, ये होती है टोटल क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम, अगर टर्नर सिंड्रोम बीमारी किसी में है तो उसमें 45 तो मिलेंगे क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम कम मिलेगा, इसलिए एक्सो कंडीशन बोलेंगे। एक सेक्स क्रोमोसोम कम है तो यानी 44 तो हो गए ऑटोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम, 45 हो गए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पे आओ, इसकी कैरियोटाइप लो, इसमें 47 क्रोमोसोम होंगे, एक एक्स्ट्रा है और एक्स एक्स वाई मतलब 44 तो हो गए ऑटोसोम, वो तो नॉर्मली होते ही है, प्लस 3 सेक्स क्रोमोसोम है, इसलिए 47 क्रोमोसोम हो गए। एक डाटा और मैं लिख देता हूँ, ये मैं करूँगा, ये पीछे छूट ना जाए। ये डाटा एनसीईआरटी का डाटा है। डाउन सिंड्रोम बीमारी में एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम, उसमें क्या होता है? फिजिकल, मेंटल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाता है। डाउन सिंड्रोम बीमारी में फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, छोटा रह जाता है। फिजिकल ग्रोथ नहीं, रुक गई, रिटार्डिंग में रुक गई, फिजिकल ग्रोथ रुक गई, दिमाग भी डेवलप नहीं हो पाएगा, हाइट में छोटा, माइंड काम नहीं करेगा, मेंटली भी हो गया रिटार्टेड, साइकोमोटर भी मसल से रिलेटेड है, मसल की ग्रोथ भी रुक जाएगी जो डाउन सिंड्रोम में। पॉइंट म्यूटेशन मैंने कहा था, एक बेस में चेंज होने को कहा था। एक बीमारी का नाम जिसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है, एक बेस में चेंज होता है, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ये 2 डाटा एनसीईआरटी की तरह रह गए थे, मैं अब आ रहा हूँ दोबारा। अब ये बताओ इनमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है? याद करने का कोई तरीका? तुम बोलोगे जी ये मेल होना चाहिए, वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है, एक बोलेगा जी फीमेल होनी चाहिए, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। एक तरीका बताता हूँ, वाई क्रोमोसोम है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वाई क्रोमोसोम है तो मेल होगा और वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो फीमेल होगी। अगर टर्नर सिंड्रोम बीमारी है तो फीमेल होगी और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बीमारी है तो मेल होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है इसलिए मेल, ये नहीं है तो फीमेल। चलो, लेकिन एक्स क्रोमोसोम फीमेल में 2 होते हैं, एक है, इसलिए फीमेल स्ट्राइल होगी, बच्चे पता नहीं कर पाएगी फीमेल, जो स्ट्राइल फीमेल। एक्स वाई होता मेल तो एक एक्स क्रोमोसोम फालतू है, इसलिए ये भी मेल भी स्ट्राइल होगा, ये भी बच्चा नहीं पता नहीं कर पाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का आदमी अगर किसी औरत से शादी करे तो बच्चा हो सकता है पैदा ना हो पाए, क्योंकि वो आदमी जो है उसमें स्ट्राइल होगा, वो फीमेल चाहे नॉर्मल हो। इधर फीमेल अगर नॉर्मल आदमी शादी करे तो भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो स्ट्राइल है। एक्स क्रोमोसोम नहीं है इसलिए ओवरी छोटी होगी। एक्स क्रोमोसोम होगा, ये तो ओवरी तो फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक है, जब एक्स क्रोमोसोम ही एक है तो ओवरी भी छोटी होगी। यूट्रस डिफेक्टिव होगा, यूट्रस इनका डिफेक्टिव होगा और एसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होंगे, एसेसरी या सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं होंगे, नॉट डेवलप, नॉट वेल डेवलप, मतलब ब्रेस्ट वगैरह साइज में छोटी रहेगी, चाहे अलग से लिख दो इसको, लेस डेवलप ब्रेस्ट, या यूँ बोल दो इनका सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेस डेवलप होंगे, जो क्योंकि एक्स क्रोमोसोम 2 होने जरूरी है नॉर्मल फीमेल की ब्रेस्ट के लिए। और यूँ बोल सकते हैं ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो 6th पॉइंट की जगह, फेमिनिन करेक्टर लेस डेवलप,
फेमिनिन मतलब फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स। फीमेल जिन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम किसी फीमेल को फीमेल बोलते हैं, ब्रेस्ट है या हिप रीजन ब्रॉड है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीमेल के होते हैं, ये नहीं होंगे इनमें, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक कम है, उसकी वजह से ही सारे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। अच्छा, यहाँ ओवरी छोटी थी, यहाँ टेस्टिस छोटा है। और इसमें है मेल, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। फेमिनिन करेक्टर, फेमिनिन मतलब फीमेल के करेक्टर अपीयर। कौन सा फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक आ गया? गाइनोमेस्टिया। गाइनोमेस्टिया क्या होती है? मेल के अंदर दूध बन जाना। फीमेल के अंदर दूध बनना सुना है, लेकिन मेल में दूध बने तो गाइनोमेस्टिया बोलते हैं। मिल्क सिक्रेशन इन मेल में दूध बनेगा। गायनो वर्ड किसके लिए होता है? डॉक्टरों को नहीं होता, गायनोलॉजिस्ट जो लेडीज का डॉक्टर होता है। तो गायनो की तरह से, गायनो मतलब लेडीज के, मैस्टो मतलब ब्रेस्ट, लेडीज वाली ब्रेस्ट मेल में आ गई, मेल में दूध बन रहा है। गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर है लेडीज का, तो गायनो को मतलब फीमेल, मैस्टो मतलब ब्रेस्ट, फीमेल वाली ब्रेस्ट मेल में आ गई। और फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक आने लगे, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम फालतू है, ये एक्स कैरेक्टरिस्टिक जो फीमेल के कैरेक्टर लाता है, फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक आ गए। और हम बोले हाइट टर्नर सिंड्रोम की छोटी होगी, स्मॉल स्ट्रेचर या बॉडी जो है छोटी होगी जो। और जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लंबा आदमी होगा, लॉन्ग स्ट्रेचर्ड होगा। ये टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में डिफरेंस था। और टर्नर और क्लाइनफेल्टर में डिफरेंस होता है, आती कैसे है? जैसे मान लो एक तरफ लेता हूँ मेल, एक तरफ लेता हूँ फीमेल। मेल में एक बार लेता हूँ नॉर्मल स्पर्म, एक तरफ लेता हूँ अबनॉर्मल स्पर्म। फीमेल में एक तरफ लेता हूँ नॉर्मल एग, एक तरफ लेता हूँ अबनॉर्मल एग। देखो, नॉर्मल स्पर्म में या तो एक्स होगा या वाई होगा, नॉर्मल एग में एक्स ही होता है। अबनॉर्मल स्पर्म क्या होते हैं? एक्स और वाई दोनों एक में ही हो, दूसरे में सेक्स क्रोमोसोम ही ना हो, 0। इसमें अबनॉर्मल दोनों एक्स क्रोमोसोम एक ही फीमेल में हो, या फिर दूसरे में सेक्स क्रोमोसोम हो ही ना। अब बताओ, अगर एक्स वाई इधर से आए, अबनॉर्मल स्पर्म हो और नॉर्मल एग हो, तो कैसी फीमेल आएगी? एक्स वाई, यानी क्लाइनफेल्टर होगी, सिंड्रोम होगी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तब होती है जब एक तरफ से या तो एक्स वाई आ जाए मेल से, सॉरी, या तो एक्स वाई आए मेल से, एक्स आई फीमेल से। ये भी तो हो सकता है, एक्स इधर से आ जाए और वाई इधर से आ जाए। तो फीमेल भी अबनॉर्मल हो सकती है, मेल भी अबनॉर्मल हो सकता है, किसी का स्पर्म भी अबनॉर्मल, एग भी अबनॉर्मल। एक अबनॉर्मल एक नॉर्मल जुड़ेगा तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ जाएगी जो। अच्छा, फीमेल, मेल से नॉर्मल स्पर्म आया एक्स का और फीमेल से आए बगैर एक्स का, तो ये टर्नर सिंड्रोम होगी। क्या टर्नर सिंड्रोम? फीमेल से ही हो ना, नॉर्मल एक्स आ जाए इधर से, इधर अबनॉर्मल स्पर्म आ जाए, तो भी ये टर्नर सिंड्रोम है। तो ये बीमारियां इस तरह से आती है टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर में। टर्नर में एक्स हो, एक्स किधर से भी आ सकता है, मेल से या फीमेल से, लेकिन दूसरा गैमेट में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, इसलिए वो 0 है। एक्स वाई में हो सकता है कि एक्स वाई एक तरफ से आए, ये अबनॉर्मल है, एक्स नॉर्मल आ जाए, या ऐसा हो सकता है एक्स एक तरफ से आ जाए, वाई नॉर्मल हो, एक्स अबनॉर्मल हो, तो कुछ भी हो सकता है जो। तो ये बीमारियां भी किस वजह से हुई है? सारी बीमारियां टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्यों हुई है? वही ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, सेपरेट नहीं हो पाए। वो तो ऑटोसोम बताए थे, यहाँ सेक्स क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए। ये है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए।
कब? इन एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में होना तो ये चीज़ है, एक्स एक तरफ जाना चाहिए, वाई एक तरफ, दोनों एक ही तरफ चले गए, एक्स वाई एक में आए नहीं, या एक्स एक्स सेपरेट होनी चाहिए एनाफेज में, जिस तरह ऑटोसोम सेपरेट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम भी सेपरेट होनी चाहिए, ये दोनों एक ही तरफ चले गए, तो इस वजह से बीमारियां आती हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम की बीमारियां, वो नॉर्मल की बीमारियां। एक बात याद रखना, ये जो बीमारियां हैं जो मोस्टली फीमेल की वजह से होती है, ना कि मेल की वजह से। फीमेल अगर लेट एज में शादी करे तो उस फीमेल में के बच्चों में ये सिंड्रोम होने के चांसेस है। मेल तो लेट एज में शादी करेगा तो भी उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती, फीमेल में ये प्रॉब्लम होती है। और फीमेल में ओवरी में जो एग ज़्यादा समय तक रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, एक होती है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल, इसमें क्रोमोसोम या तो 2 से फालतू होंगे, 3 हो सकते हैं एक्स क्रोमोसोम, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। एक्स क्रोमोसोम फालतू होंगे सुपर फीमेल में। जो सुपर मेल में वाई क्रोमोसोम फालतू होंगे, एक्स वाई वाई, ये सुपर मेल है। इसको जैकब सिंड्रोम बोलते हैं सुपर मेल को। ये भी सेक्स क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है। इसमें भी 47 क्रोमोसोम है, 47 जैकब सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे आदमी जिनमें वाई क्रोमोसोम फालतू होता है वो हाइट में बहुत लंबे होते हैं, एक्सेसिव टॉल, बहुत लंबे होते हैं, और उनको गुस्सा बहुत आएगा, एग्रेसिव बिहेवियर होगा। अगर कोई टेररिस्ट टाइप है, एग्रेसिव बिहेवियर है और हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि सुपर मेल हो वो। जो तुम बोलोगे जी ये कैसे आ सकता है, एक तरफ तो एक्स आएगा, 2 वाई एक साथ कैसे आ सकता है? फीमेल में तो वाई है नहीं, 2 वाई एक साथ आए कैसे? हम बोलेंगे स्पर्म में 2 वाई हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट जो होगी, जैसे एक्स वाई है, मियोसिस फर्स्ट में दो सेल बन जाएंगे, एक्स वाई वाई वाली, और मियोसिस सेकंड में जब वाई टूटेगा, टूट के अलग अलग में जाने चाहिए, दोनों एक में ही चले जाएंगे। जो फीमेल मेल में एक्स वाई मियोसिस फर्स्ट में सेपरेट हो जाते हैं, और मियोसिस सेकंड में वाई क्रोमोसोम टूट के अलग अलग स्पर्म में जाता है, लेकिन दोनों एक में चले जाएंगे, तो वाई वाई एक तरफ से आ जाएंगे। जो चलो, तो ये था डिजीज। अब मैं ले रहा हूं बीमारी ड्यू टू, अभी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज था, ऑटोसोम का नंबर चेंज हुआ तो बीमारी, सेक्स क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ तो बीमारी। अब हम क्रोमोसोम नंबर 46 रहेंगे फिर भी बीमारी। डिजीज ड्यू टू जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन की वजह से बीमारी होगी, जीन खराब होगा, लेकिन वो जीन ऑटोसोम का या सेक्स क्रोमोसोम का? जीन म्यूटेशन होगा ऑटोसोम का। वो जीन डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा? डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, बीमारियां क्रोमोसोम के नंबर चेंज होने से होती है, चाहे वो ऑटोसोम चेंज हो, तो मैंने बताई थी डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सॉरी डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये जो, या सेक्स क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, सेक्स क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा तो टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर अभी की थी, सुपर मेल। अब क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है, जीन खराब हो गया इस वजह से बीमारी, लेकिन मैं दोनों करवाऊंगा, ऑटोसोम के जीन खराब होने से बीमारी और सेक्स क्रोमोसोम के जीन खराब होने से बीमारी। ऑटोसोम का जीन खराब हो गया, वो रिसेसिव जीन भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है। पहले मैं वो बीमारियां ले रहा हूं, अब मैं बीमारी ले रहा हूं डिजीज, बीमारी होगी डोमिनेंट जीन से, बीमारी होगी डिजीज होगी डोमिनेंट जीन से, और वो डोमिनेंट जीन ऑटोसोम का है। रिसेसिव जीन की बीमारी मैं बाद में लूंगा, चाहे ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम की बाद में लेंगे। डोमिनेंट जीन की बीमारी है और ऑटोसोम, बीमारी का जीन डोमिनेंट है और ऑटोसोम पे कौन कौन सी बीमारियां हैं सुनो, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पॉलीडैक्टाइली, पॉलीडैक्टाइली मैंने बताया था कि नंबर ऑफ फिंगर्स आर 6। पॉलीडैक्टाइली ऐसी बीमारी है जिसमें उंगलियां 6 हो जाती है, जो ये डोमिनेंट जीन से होती है, रिसेसिव से नहीं होती है, डोमिनेंट जीन की बीमारी है। ठीक है, एक दूसरा है
न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ये सब डोमिनेंट जीन की वजह से। एक जीन होगा तो ही बीमारी हो जाएगी, क्योंकि डोमिनेंट जीन तो ये अकेला भी डिजीज कर देता है। रिसेसिव तो दो रिसेसिव हो तो बीमारी होगी, एक जीन से भी बीमारियां होंगी। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, इसमें शरीर के ऊपर ट्यूमर जैसी ग्रोथ हो जाएगी, ट्यूमर लाइक ग्रोथ, गांठ ही गांठ हो जाएगी शरीर के ऊपर, मोटी गांठ हो जाएगी, जो ऐसा होगा जैसे कैंसर हो जाए। इस बीमारी को बोलेंगे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। ब्रेकिडक्टाइली, उंगलियां छोटी होंगी, उंगलियां छोटी है, स्मॉल फिंगर है, तो इसको ब्रेकिडक्टाइली बोलते हैं। डक्टाइली का मतलब डिजिट या उंगलियां, ब्रेकी का मतलब छोटी, उंगलियां छोटी हो तो ब्रेकिडक्टाइली बोलते हैं जो। अच्छा, अल्बिन सॉरी जो है हंटिंगटन कोरिया, तो हंटिंगटन कोरिया बीमारी है, 4th क्रोमोसोम का जीन खराब होने से होती है। और डांसिंग टाइप बिहेवियर हो जाएगा, चलेगा डांसिंग लाइक गेट, तो चलेगा जैसे होगा जैसे डांस कर रहा है, इस तरह से हो जाता है। इसमें मसल्स डिजेनरेट होने लग जाती है, मसल्स मांसपेशियां जो खत्म होने लग जाती है, ब्रेन भी डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हंटिंगटन कोरिया हो गई जो। और वुलन हेयर, बाल ऊन जैसे हो जाएंगे, जैसे श्रीलंका का मलिंगा है उसमें बाल ऊन जैसे होते हैं, ऊन जैसे बाल हो जाते हैं। तो ये डोमिनेंट जीन से होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अनआइरिडिया, लैक ऑफ आइरिस, आंख में आइरिस लॉस हो जाती है, आंख के अंदर आंख का ब्राउन कलर आइरिस की वजह से होता है, ये खत्म हो जाती है। पीटीसी, फिनाइल थायो कार्बामेट, कुछ लोगों को ये कड़वा लगेगा, कुछ एक को कड़वा नहीं लगेगा। जो कड़वा लगेगा तो वो डोमिनेंट जीन है, किसी को पीटीसी का कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट जिसको टेस्ट ही लगे, कड़वा लगे, बिटर टेस्ट जिसको लगे, उसमें हम बोलेंगे डोमिनेंट जीन है, बिटर टेस्ट लगे। और जिसको कड़वा ना लगे वो रिसेसिव है। और क्या हो गया, बच गया जो है एकोंड्रोप्लाजिया। एकोंड्रोप्लाजिया का मतलब हाइट में छोटा रह जाएगा, जो स्मॉल ग्रोथ, स्मॉल स्ट्रेचर, छोटा हो जाता है हाइट में। तो इस तरह से बीमारियां होती है जो। अब मैं बीमारी ले रहा हूं ड्यू टू रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन की बीमारी ले रहा हूं, और वो जीन ऑटोसोम पे होगा। अभी मैंने लिया था डोमिनेंट जीन की बीमारी, डोमिनेंट जीन से बीमारी ये थी और ऑटोसोम के ऊपर थी। रिसेसिव जीन की बीमारी है ऑटोसोम की वजह से। एक एक करके स्टार्ट करेंगे जो। अल्बिनिज्म मैंने बताया था, दिस डिजीज इज ड्यू टू, ये बीमारी होती है ड्यू टू लैक ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम। टायरोसिनेज एंजाइम नहीं होता इसलिए होती है। और मेलानिन पिगमेंट नहीं होगा, नो मेलानिन पिगमेंट, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा वो आदमी जो है इस बीमारी में। मेलानिन पिगमेंट नहीं होगा इन स्किन और हेयर, क्योंकि स्किन भी काली मेलानिन की वजह से होती है, बाल भी काले मेलानिन की वजह से होते हैं। तो ये बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा जो है। गोचर डिजीज, इसका जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पे होता है, जीन ऑन फर्स्ट क्रोमोसोम। फर्स्ट क्रोमोसोम का जीन खराब होने से गोचर डिजीज होती है। फैट का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है इस बीमारी में, फैट मेटाबॉलिज्म, फैट टूटना गलत तरीके से टूटती है। फैट शरीर में एक फैट है सेरेब्रोसाइड, वो इकट्ठा होना लग जाएगी। सारी रिसेसिव बीमारी है। इसके अलावा टे-सेक बीमारी एक एंजाइम की कमी से होती है, एसिटाइल
हेक्सोज अमीनिडेज। एस्टाइल हेक्सोज अमीनिडेज एंजाइम की कमी से होती है। और ये 2 साइंटिस्टों ने बताई थी इस बीमारी के बारे में, टे और सैक, इसलिए टे सैक डिजीज बोलते हैं। इस बीमारी का दूसरा नाम है इन्फेंटाइल, बच्चों की बीमारी है। एमोरोटिक इडियोसी, इस बीमारी में कोई भी बच्चा बचता नहीं है, डेथ श्योर है, इसलिए पेशेंट मिलते नहीं है इस बीमारी के। मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। अगली जो चौथे नंबर की रिसेसिव बीमारियाँ और भी हैं वो मैं बाद में लूँगा।